Okay, so we will be discussing question number 1 to this has question number 1 to 4. इसमें मेरे को किसी ने somebody has sent that somebody has sent me some doubts. Question number 1 to 3 तो मेरे पास आए हैं कि मेरे को इन questions में doubt है, तो let us discuss the questions one by one. So first of all what I will be doing is I will be discussing question number 1. तो question number 1 को discuss करते हैं. देखिए क्या है question, what the question is saying. The question is 2 raised to the power x is equal to 4 raised to the power y is equal to 8 raised to the power z. And further they are telling me that sir 1 upon 2x plus 1 upon 2y 4y plus 1 upon 6z is equal to 24 upon 7. ठीक है. Now I have to calculate the value of z. मुझे z की वैल्यू निकालनी है. कैसे निकालते हैं देखो, समझने की कोशिश करते हैं. चैप्टर 1 के जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें मैं एक बात आप लोगों को बता दूं कि इस टॉपिक के जो क्वेश्चंस होते हैं डेट इज इक्वली बेस्ड अपॉन योर क्लास 9th नंबर सिस्टम आल्सो, क्योंकि ये सर्ट्स वाला टॉपिक हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था. दिस इज, इसको सर्ट्स बोल दो या एक्सपोनेंट बोल दो, वी रेड दिस टॉपिक इन क्लास 9th. वी हैव नॉट रेड दिस टॉपिक हियर, पहले बता देता हूँ. ठीक है, चलो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे. हमने एक चीज पढ़ी थी एक्सपोनेंट्स में. इफ a रेज टू द पावर m इज इक्वल टू a रेज टू द पावर n, दैट गिव्स मी m इज इक्वल टू n. इसका मतलब ये हुआ सर कि अगर बेस सेम होता है तो एक्सपोनेंट्स को या पावर को हम डायरेक्टली इक्वेट कर सकते हैं. ठीक है, इसी चीज को हम यहाँ पे यूज करेंगे. कैसे यूज करेंगे सर, ध्यान से देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है. यहाँ लिखा हुआ है 2 रेज टू द पावर x, 4 रेज टू द पावर y, 8 रेज टू द पावर z. तो इसको मैं कुछ कर सकता हूँ. क्या कर सकता हूँ देखो, आई कैन राइट इट एज 2 रेज टू द पावर x इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 2y इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 3z. कैसे आया सर, ये जो 4 होता है सर ये 2 रेज टू द पावर 2 होता है, और ये जो 8 होता है ये 2 रेज टू द पावर 3 होता है ना. यही काम हमने यहाँ पे कर दिया. अब चूंकि माय बेस इज सेम तो माय पावर्स विल बी इक्वेटेड. सो x will be equal to 3z and 2y will also be equal to 3z. That gives me y is equal to 3 by 2z. सर क्यों किया आपने ऐसा? आप इतना करने की बजाय आप x के टर्म्स में भी तो लिख सकते थे. z के टर्म्स में क्यों लिखा? मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे z के टर्म्स में ही लिखना है? ये कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे आपके दिमाग में, तो इन क्वेश्चंस को मत आने दो. यहाँ पे देखो पूछ क्या रहा है, मुझसे वैल्यू ऑफ z पूछा है. तो मैं पहले x के टर्म में लिख सबको सॉल्व करूं, फिर x इक्वल टू समथिंग लिखूं, वो करूंगा तो फायदा नहीं है. मुझे डायरेक्टली z की वैल्यू निकालनी है. अब मैंने सारी चीजों को z के टर्म्स में लिख दिया. नाउ आई विल जस्ट इक्वेट. तो चलो भाई इक्वेट करते हैं. 1 अपॉन 2x प्लस 1 अपॉन 4y प्लस 1 अपॉन 6z है. 1 अपॉन एक सेकेंड हाँ 1 अपॉन 2x है, ठीक है, प्लस 1 अपॉन 4y है, 1 अपॉन 4 इंटू 3/2z प्लस 1 अपॉन 6z है. दिस होल एक्सप्रेशन इज इक्वल टू हाउ मच सर, 24/7. अब जरा सॉल्व करो ना, क्या मिलेगा? 1 अपॉन 6z प्लस 1 अपॉन 6z प्लस 1 अपॉन 6z इज इक्वल टू 24/7. राइट? कोई दिक्कत है यहाँ पे किसी को? अब हम ये जानते हैं कि हम इन्हें ऐड कैसे करते हैं. इट्स वेरी इजी टू ऐड दीज नंबर्स. जस्ट अ मिनट. इट्स वेरी इजी टू ऐड दीज नंबर्स. द नंबर्स विल बी 3 डिवाइडेड बाय 6z is equal to 24 upon 7. Now what I can do is I can cancel it or don't cancel it. Okay, sorry, I can cancel it or don't cancel it. From here I will get 6z is equal to 3 into 7 upon 24. That gives me z is equal to 3 into 7 divided by 24 into 6.
अगर इसको सॉल्व करोगे सर तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 7/48 और द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, this is coming out to be 7/48 or the correct answer of this question will be option number C. Is the question clear to everyone? Say yes or no. Is the question clear to everyone? Say yes or no. Yes, sir. पक्का समझ में आ गया ना? Anybody having any doubt in this question, please ask. Anybody having any doubt in this question, please ask. No doubt? तो shall I move ahead? चलो आगे बढ़ते हैं. The next question is a upon b raised to the power x minus 1 is equal to b upon a raised to the power x minus 3. x की वैल्यू निकाल दीजिए सर. तो चलो भाई निकालते हैं. a upon b raised to the power x minus 1 is equal to b upon a raised to the power x minus 3. Then I am required to calculate the value of x. देखो साहब एक चीज अपन ने एक्सपोनेंट्स में भी पढ़ी थी, फिर से आपको बता देता हूं कि इफ a raised to the power m is also equal to 1 upon a raised to the power m, a raised to the power m is also equal to 1 upon a raised to the power minus m. This a raised to the power m is also equal to 1 upon a raised to the power minus m, or what I can say that a raised to the power minus m जो होता है, this is equal to 1 upon a raised to the power m. This is what we have already seen. Now what I will do is I will utilize this concept while solving this question. Sir, why you want to utilize this concept? Can't I solve it directly? No, my dear, you can't solve it directly. The problem is here. जब तक आप इसको a upon b नहीं बनाओगे तब तक आप यहाँ पे एक्सपोनेंट्स को कंपेयर नहीं कर सकते. You have to make it a upon b. तो a upon b कैसे बनाएंगे? This can be written as b a upon b raised to the power minus of x minus 3. This can be written as a upon b raised to the power minus of x minus 3. Now what I will do is now since my bases are same, so I will directly compare the exponents. So I'm having x minus 1 is equal to minus of x minus 3. Solving, I'm getting x minus 1 is equal to minus x plus 3. 2x is equal to 4. That gives me x is equal to 2. So x is equal to 2 is the correct answer of this question. देख लो, मार्क कर दो कौन सा वाला ऑप्शन है x equal to 2. That is option number B. So the correct answer of this question will be option number B. Let me see what your friend are saying. Sir, x equal to 2. Okay, ठीक है. Anybody who is having any doubt in this question? No, sir. No, sir. ठीक है सर. बाकी लोगों ने किया है कि नहीं किया है क्वेश्चन? जस्ट टेल मी, बिकॉज मेरे को आई एम गेटिंग ए फीलिंग Yes, दैट sir, done. डन ना. प्लीज डोंट सी, Yes, sir. अगर आप लोग नहीं करोगे तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इट विल हेल्प, आई मीन इट विल बी पेनफुल फॉर यू ओनली. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अभी वैसे भी अपन ऑनलाइन है तो आप बोलोगे कि हाँ सर किया है तो मैं मान लूंगा कि हाँ ठीक है आप लोगों ने किया होगा. क्योंकि बेटा अगर यूट्यूब पे इस क्वेश्चन को डालोगे, अगर आप राजस्थान एनटीएससी स्टेज 1 2007 करके अगर आप गूगल पे डालोगे तो आपको क्वेश्चन पेपर पूरा का पूरा मिल जाएगा, सॉल्यूशन भी आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा. बट द प्रॉब्लम इज वो सॉल्यूशन वो पेपर किसी और ने किया है, आपने नहीं किया है. यहाँ बात आपकी हो रही है, ठीक है, यहाँ बात आपकी हो रही है. तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ टफ टाइम है, सबके लिए टफ टाइम है, लेकिन इस चीज में ऑनेस्टी विल ओनली हेल्प यू. ऑनेस्टी इज द ओनली थिंग दैट इज गोइंग टू हेल्प यू, क्योंकि एग्जाम सारे अपने टाइम पे ही होंगे.
ऐसा मत सोचना कि इस बार का बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो गया या इस बार का एनटीएससी का एग्जाम लेट हुआ है तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा। सारी चीजें टाइम पे ही होंगी, देख लेना, कम व्हाट में। चलो, एनीवेज, I just hope you guys have done the question. Next question is a raised to the power x is equal to b raised to the power y is equal to c, and c raised to power z is equal to a. So I have to calculate the value of a, b and c. Let me erase few things and create space for me here only. Okay, इतनी जगह तो काफी है, इतनी जगह में तो हो जाएगा क्वेश्चन। चलो, क्वेश्चन क्या है? a raised to the power x is equal to a raised to power x is equal to b raised to power y is equal to c raised to power z is equal to a. I have to calculate the value of x, y and z. ठीक है, देखो, एक बात हम लोगों ने सीखी थी कि if 10 raised to the power 2 is equal to 100, then I also know that 10 is equal to 100 raised to the power 1 by 2. ऐसा करके हम लोगों ने कुछ सीखा था, ये ना जानते हैं हम लोग, we know this. तो similarly, this is what we are going to do here. This is what we are going to apply here. If c raised to the power, if c raised to the power z is equal to a, that gives me c will be equal to a raised to the power 1 upon z. C will be equal to a raised to the power 1 upon z. Now b raised to the power y is equal to c. B raised to the power y is equal to c, which is equal to a raised to the power 1 upon z. That will give me b is equal to a raised to the power 1 upon yz. b is equal to a raised to the power 1 upon yz. अब क्या हुआ सर? a raised to the power x is equal to b ऑलरेडी दिया हुआ है। आगे क्या हुआ सर? देखिए, a raised to the power x is equal to b दिया हुआ है, और b क्या है? a raised to the power 1 upon yz. So therefore a will be equal to a raised to the power 1 upon xyz. a will be equal to a will be equal to a raised to the power 1 upon xyz. अब चूंकि यहाँ पे पावर सेम है, बेस सेम है, तो कंपेयर कर दो, तो 1 upon xyz is equal to 1. That gives me xyz की जो वैल्यू आएगी, that will come out to be 1. So the correct answer of this question will be option number A, 1. ठीक है? Anybody having any doubt in this question, please ask. Excuse me, sir. हाँ बोलिए बेटा। Sir, क्या आप c raised to z is equal to a के बाद से और एक बार बता सकते हैं? एक मिनट, but why your voice is coming so low? Are you speaking slowly? No, sir. पता नहीं, I don't Sir, know. now? हाँ अभी ठीक है, comparatively better, but it is less. Your amplitude is less than the previous. Your amplitude is less than the previous instant. जैसे आप पहले बोलते थे तो एम्पलीट्यूड ज्यादा आता था, अभी एम्पलीट्यूड थोड़ा सा कम है। एनीवेज, क्या बोल रहे हो आप, एक बार फिर से बताओ। सर मैं बोल रही थी कि आप c raised to z is equal to a से और एक बार बता सकते हो? ओके, c रेज टू द पावर z इज इक्वल टू a। ठीक है, एक बात बताओ बेटा, अपन ने एक चीज पढ़ी थी ना कि इफ 10 रेज टू द पावर 2 is equal to 100, if 10 raised to the power 2 is equal to 100, then I can also write 10 is equal to 100 raised to the power 1 upon 2. If 10 raised to the power 2 equal to 100, then I can also write 10 is equal to 100 raised to the power 1 upon 2. यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है c raised to the power z is equal to a. So I can also write c is equal to a raised to the power 1 upon z. This is what I have. This is what I have learned from the concept of exponent. So I wrote
C is equal to a raised to the power 1 upon z. Similarly, I wrote B is equal to a raised to the power 1 upon z तो पहले से ही था, अब फिर इसके साथ 1 upon y आके और मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया a raised to the power 1 upon yz. Similarly, I wrote a is equal to a raised to the power 1 upon xyz. Now, since the bases are same, so I just equated the powers and I got the result. Okay. इस कैसे करेंगे, मुझे पता था कि अगर मेरा डिनोमिनेटर रूट ए माइनस रूट बी के फॉर्म का होता है तो मैं उसे रूट ए प्लस रूट बी से मल्टीप्लाई करता हूं. सो मल्टीप्लाइंग बाय रूट 3 प्लस रूट 5 in both numerator and denominator. So finally what I am getting, 5 upon 3 minus 5 multiplied by root 3 plus root 5. So finally I am getting minus 5 by 2 multiplied by root 3 plus root 5. So your answer will be minus 5 by 2 root 3 plus root 5. That is option number B. So my dear friends, option number B will be the correct answer of this question. क्या ये बात समझ में आ गई सभी लोगों को? Say yes or no? Yes, sir. आगे बढ़े? चलो, जब बोल रहे हो आगे बढ़ो सर, तो चलो आगे बढ़ते हैं. 4 सवाल हो गए डिस्कस, आगे के सवाल डिस्कस करते हैं भाई. चलो, क्वेश्चन नंबर 5 to 9, 5 to 10, किस सवाल में समस्या है भाई बता दो, डिस्कस कर ले. So Six. question number 6. क्वेश्चन नंबर 6 में समस्या है. 6th क्वेश्चन ही था ना करिश्मा? इट वाज 6th ओनली, राइट? कृष्णा, हाँ कृष्णा, इट वाज 6th ओनली, राइट? तो अब देखो, number of zeros in the product of 5 into 10 into 25 into 50 into 40 into this बहुत बड़ा लंबा चौड़ा नंबर है. तो इसका एक तरीका ये हो सकता है कि पूरे के पूरे नंबर का प्रोडक्ट कर दो. ठीक है, इसका एक तरीका ये है कि पूरे के पूरे नंबर का प्रोडक्ट कर दो और उसके बाद देख लो कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं. बट इस मेथड में एक प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम ये है दोस्त कि इस मेथड में प्रॉब्लम ये है कि अगर मैंने कहीं पे भी थोड़ी सी गलती कर दी तो आंसर्स देखो कितने क्लोज हैं, 8, 9 या 12, 12 और 13. मान लो आपने काउंटिंग में गलती कर दी, आपने पूरा क्वेश्चन सही किया, आपने काउंटिंग में गलती कर दी, आपने 12 आंसर मार्क कर दिया, बट द एक्चुअल आंसर इज 13. क्योंकि 9 को तो 12 आप काउंट नहीं करोगे, इतने इंटेलिजेंट तो हम लोग नहीं है कि हम 9 को 12 काउंट कर लें. तो आप 12 को 13 काउंट कर सकते हो या 13 को 12 काउंट कर सकते हो, डेट इज एक्सेप्टेबल मिस्टेक. बट 9 को 12 नहीं काउंट करोगे, ये पता है मुझे. लेकिन फिर भी मिस्टेक तो मिस्टेक ही होती है ना, और एक नंबर से भी कई बार सिलेक्शन रुकता है. मैंने देखा है लोगों को, मैं जानता हूं ऐसे लोगों को जिनका एक नंबर की वजह से एक साल खराब हुआ है, और कई तो ऐसे थे जिनका एक नंबर की वजह से सिलेक्शन ही नहीं हुआ और फिर बेचारे भटकते रहे. एनीवेज, that is not for you. Now the question is, sir, how I can find the number of zeros? देखो, जीरो जो होता है, जीरो मतलब 10. भाई I can write a number, जैसे मान लो 60 है तो I can write it as 6 into 10. That means 10 means multiplied by, oh sorry. That is 10 means multiplied by 10. अगर यहाँ पे 2 zeros है, अगर ये नंबर मान लो 600 है तो I can say that this number is multiplied by 100. अब जरा इस 10 को ध्यान से देखो, मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, मैं 10 के प्राइम फैक्टर्स लिखने जा रहा हूँ. Question once. क्या? Sir, may I try the question? Wait, let me finish, then I will ask you. अब इस 10 को ध्यान से देखो, this 10 is nothing but 2 into 5. This 10 is nothing but 2 into 5. Similarly, इस 100 को ध्यान से देखना जो बोल रहा हूँ. ये 10 और 100 आपसे कुछ बताना चाह रहे हैं, और आज जो कंसेप्ट आपको बताने जा रहा हूँ बेटा, अगर ये कंसेप्ट समझ गए तो जिंदगी में कभी भी इस सवाल में कोई गलती नहीं करोगे. This 100 is nothing but 2 square into 5 square. This 1000 is nothing but 2 cube into 5 cube.
क्या कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है यहाँ पे? यस, दिख रही है एक सिमिलैरिटी। ध्यान से देखो, जब नंबर ऑफ जीरो वाज 1, देयर वाज 1 2 एंड 1 5, या मैं ये कह सकता हूं कि 2,5 का एक पेयर बना था। जब नंबर ऑफ जीरो वाज 2, आई कैन से दैट देयर वर 2 पेयर्स ऑफ 2,5. When number of zeros were 3, I can say that there were 3 pairs of 2,5. इसका मतलब ये हुआ दोस्त कि जितने जीरोस होंगे 2,5 के उतने ही पेयर होंगे। अब सवाल ये उठता है कि सर मान लीजिए मेरे पास टोटल आई एम कोई नंबर का अपन ने प्राइम फैक्टर लिखा, तो फाइनली मुझे मिला 2 रेज टू द पावर 8 मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज टू द पावर 10। 2 raised to the power 8 multiplied by 5 raised to the power 10 multiplied by 3 raised to the power something, say 6 multiplied by 7 raised to the power 3, ऐसा करके किसी नंबर का प्राइम फैक्टर मिला। अब सर कितने जीरोस होंगे यहाँ पे? अब मैं कैसे बताऊं? क्यों नहीं बता सकते? 2 और 5 के पेयर बनाओ ना यार। 2 और 5 के कितने पेयर बनेंगे? 2 into 5 के पेयर हो गए 8 मल्टीप्लाइड बाई 7 क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 5 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3। और बेटा अगर किसी के दिमाग में ये कंफ्यूजन हो कि सर 7 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर इंटू 3 करने से भी तो जीरो आ सकता है, मैं गारंटी दे सकता हूँ, मल्टीप्लाई करके देख लो, नहीं आएगा जीरो। नहीं समझ में आ रहा है? अभी अभी विश्वास दिला देता हूँ। 7 क्यूब का जो यूनिट डिजिट होता है, 7 क्यूब इज 343, 5 स्क्वायर इज 25 एंड दिस इज 3। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट 5 आएगा। जब मैं इस 3 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, जब मैं इस 3 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी यूनिट डिजिट 5 आएगा। तो बेटा इसका मतलब ये हुआ कि देयर विल बी ओनली 8 जीरोस हियर। वो जो नंबर एक आर्बिट्ररी नंबर मैंने लिया था, इस नंबर में मेरे को सिर्फ 8 जीरोस ही मिलेंगे। अब इस क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। सो द क्वेश्चन इज, कोई मेरे को हेल्प कर सकता है क्वेश्चन में? मैं यहाँ पे लिखूं ठीक से, अदरवाइज बार बार स्क्रॉल करना पड़ेगा। कैन यू प्लीज हेल्प मी विद द क्वेश्चन? 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 into 10 हाँ into 25 हाँ into 40 into 50 50 हाँ into 55 into 65 into 125 into 80. 80। ठीक Yes, sir. ठीक है, चलो अब क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इन नंबर्स का प्राइम फैक्टर लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 into 2 into 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2 क्यूब इंटू 5। 2 क्यूब इंटू 5 कैसे किया? 40 को मैं 8 इंटू 5 लिखता हूं, मल्टीप्लाइड बाई 5 स्क्वायर इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 रेज टू द 5 इंटू 11 multiplied by 5 into 13 multiplied by 5 raised to the power 3 multiplied by 2 raised to the power 5, नहीं 2 raised to power 5 से नहीं होगा, 2 raised to the power 4 multiplied by 5। 16 5 जा 80 होता है ना, तो इसीलिए मैंने 2 raised to the power 4 लिख दिया। अब यहाँ पे बेटा देखो, यहाँ पे ये छोटी छोटी चीजों में हम दिमाग लगाते हैं। कैसे सर, कैसे दिमाग लगाएंगे? देखो अब मुझे ये पता है कि 5 की पावर तो बहुत सारी है, जो देखने से लग रहा है कि हर नंबर में 5 की पावर है, लेकिन मेरा बेचारा 2 कहाँ था? एक यहाँ था, एक यहाँ था, एक यहाँ था, एक यहाँ था, बस और तो कहीं था नहीं। तो 2 की पावर्स को जल्दी से ऐड कर लो। ये हो गया 1, 1 + 3 4, 4 + 1 5 एंड 5 + 4 इज 9। सो 2 रेज टू द पावर 9 और 5 की पावर को ऐड करो, 2 3 4 5 7 8 9 12 13। तो फाइनली आई विल हैव 2 into 5 की पावर 9 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय जो बाकी के नंबर्स हैं वो हो जाएंगे। तो फाइनली व्हाट आई एम हैविंग माय डियर फ्रेंड, दैट देयर विल बी टोटल 9 zeros at the end of this number. So the correct answer of this question will be 9 zeros. ठीक है, अब देखो एक एग्जांपल बताता हूं। कुछ लोगों ने
कुछ लोगों ने मुझे आंसर दिया, एक ने दिया 8, एक ने दिया 9। यही गलती होती है, यही गलती होती है। आप कभी भी क्या करते हो, आप 8 और 9 में ही मिस्टेक करोगे या आप 12 और 13 में ही मिस्टेक करोगे। आप कभी भी 12 और 9 में मिस्टेक नहीं करोगे। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है? यस सुनय, यू कैन टेल मी व्हाट मेथड यू अप्लाइड, प्लीज टेल मी। Yes, sir. Sir, we know. 1 minute to discuss all these questions. The HCF of any two prime numbers A and B is, दो prime number का HCF हमेशा 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 1 होता है। 1 is the answer. Next, which number is the inverse of the opposite of this? इस नंबर का पहले अपोजिट बनाओ, वो हो गया 8/5, उसका इनवर्स कर दो तो 1/8/5 मतलब 1/8/5 1/5/8, sorry, so 8/5 will be the answer. So option number B will be the answer. Okay. Now you should be very quick in realizing that they have written this in mixed fraction. Next is अभी किया 2 + 5 is equal to 7. ठीक है? HCF of numbers, HCF of numbers में कैसे निकालते हैं अपन? सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अगर मुझे फ्रैक्शंस का HCF निकालना है, so what I do is I calculate the HCF of numerators divided by LCM of denominators. तो देख लो, HCF of numerator is 2, LCM of denominators is 15. So this will be the answer. हो गए सारे सवाल खत्म? क्या था? कुछ नहीं था। ये सवाल, this is a very good question. This is a very good question. लेकिन why this is a very good question, and see you can do, you can also, if you want, if you are not careful, then you can make this your life hell while solving this question. But if you are careful, then your life would be very easy if you want to solve this question. Let us try this question. कि आखिर what the question is saying. See, I am having 1/√2 + √3 minus √5, ठीक है सर, प्लस 1/√2 minus √3 minus √5. ठीक, अब इसको मुझे सॉल्व करना है। सीधे डायरेक्टली रेशनलाइजेशन मत करना, पछताओगे। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखो। जस्ट लुक एट दिस क्वेश्चन केयरफुली। Just look at this question carefully. So now I will come to that later on. If you have to calculate the HCF of fractions, the formula is, HCF of fractions का formula होता है HCF of numerator divided by LCM of denominator. ठीक है? This is the formula. So by using this formula, you can calculate the HCF of these three fractions. Okay. And the next question I only explained you, so please don't write the answer. I know you know that question. Okay, now keep quiet and listen to the explanation. So the fractions are, the numbers are 1/√2 + √3 minus √5 plus 1/√2 minus √3 minus √5. Now what you have to do is just listen to me carefully. स्ट्रेट अवे अगर आप रेशनलाइजेशन करने जाओगे बेटा, तो आपको दिक्कत होगी। क्यों दिक्कत होगी? यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, तो आप अगर एक बार स्क्वायर करोगे भी तो भी आपको एक बार दोबारा कुछ इरेशनल नंबर मिलने वाला है। ठीक है, तो वो अप्रोच तो वैलिड नहीं है। प्लस अगर वो अप्रोच वैलिड हो भी जाती है तो भी बहुत टाइम लगने वाला है, तो ये तो वैलिड हो नहीं सकता। अब कैसे करें सर? तो अब ऐसे करेंगे कि यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ। क्या दिमाग लगाना है? पहले ये भी पता होना चाहिए कि हमें दिमाग लगाना कहाँ है। देखो ध्यान से समझना मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। यहाँ पे मुझे √3 दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे मुझे √3 दिख रहा है, यहाँ पे मुझे माइनस √3 दिख रहा है। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज ये, यहाँ पे मुझे √2 minus √5 दिख रहा है, यहाँ पे भी मुझे √2 minus √5 दिख रहा है। इसका मतलब ये है
कि मैं किसी ना किसी तरीके से a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी लगा के अपने डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई कर सकता हूं। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल स्ट्रेट अवे ऐड द टू नंबर्स, straight away add the two numbers by taking the LCM root, जो हम लोग हमेशा करते आए हैं। तो इन नंबर्स को स्ट्रेट अवे ऐड करूंगा बाय टेकिंग द एलसीएम रूट, और डिनोमिनेटर के साथ मैं क्या करने जा रहा हूं देखना, ध्यान से देखना। पहले मैंने क्या किया, मैंने किया √2 माइनस √3 माइनस √5 प्लस √2 प्लस √3 माइनस √5, ठीक है, डिवाइडेड बाय मैंने क्या किया, अब सुनो ध्यान से मैंने क्या किया, ये जो है √2 प्लस √3 माइनस √5, इसको मैंने बस इतना लिख दिया, √2 प्लस √3 माइनस, एक सेकंड, यहां पे मैंने लिख दिया यहां पे मैंने लिख दिया √2 माइनस √5 प्लस √3, और इसको मैंने कर्ली ब्रैकेट का यूज करता हूं, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया √2 माइनस √5 माइनस √3 से। ठीक है, वही चीज लिखी हुई है जो ऊपर लिखी हुई है, वही चीज लिखी हुई है, बस थोड़ा सा उसे मैंने रीअरेंज किया है। क्या फायदा मिला ये रीअरेंज करने से सर? अभी दिखाता हूँ फायदा क्या मिला। देखो, थोड़ी देर के लिए इस एक्सप्रेशन को a मान लो, इसको b मान लो, तो यहाँ पे a प्लस बी है, यहाँ पे a माइनस बी है। खुश हो जाओ, सवाल खत्म हो चुका है। अगला स्टेप एंड योर क्वेश्चन इज ओवर। हाउ? न्यूमरेटर की अगर हम बात करें तो √3 and √3 plus √3 minus √3 will get cancelled. Finally, I am having 2 times of √2 minus √5. अगर मैं डिनोमिनेटर की बात करूं तो मुझे क्या मिलेगा, √2 माइनस √5 का होल स्क्वायर माइनस 3। तो दिस इज बेसिकली √2 माइनस √5 का होल स्क्वायर माइनस 3। अब जरा इसे सॉल्व करूं मैं तो आई विल गेट 2 टाइम्स ऑफ √2 माइनस √5 divided by, I am getting here 2 plus 5 is 2 plus 5 is 7, 7 minus 2√10 माइनस 3। अच्छा, ये तो आपने तो बोला था खत्म हो जाएगा, यहाँ तो एक नया वेरिएबल और आ गया है। घबराने की बात नहीं है, जो आ रहा है उसको सॉल्व करते जाओ। 2 टाइम्स ऑफ √2 माइनस √5 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2√10, 4 माइनस 2√10। अब मैं क्या करूंगा, 2 को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कॉमन ले लूंगा। 2 टाइम्स ऑफ √2 माइनस √5 डिवाइडेड बाय, यहां से मैं 4 कॉमन ले रहा हूं, यहां से मैं 2 कॉमन लिया तो मुझे मिला 2 माइनस √10। ठीक है सर, पहले तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अभी भी मेरा सवाल सॉल्व नहीं हुआ है क्योंकि न्यूमरेटर में मुझे √2 माइनस √5 मिल रहा है और डिनोमिनेटर में मुझे 2 माइनस 10 मिल रहा है। एक आइडिया यहाँ से आता है कि सर एक काम करते, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर देते हैं। नहीं, नहीं करना है ऐसा। क्यों नहीं करना है सर ऐसा? क्योंकि देखो ना, ये ध्यान से इसको देखो, दिस इज नथिंग बट √5 into √2, this √10 is nothing but √5 into √2, and this is √2 का होल स्क्वायर। तो क्या सर मैं यहां से √2 दोनों साइड से कॉमन ले सकता हूं? ऑब्वियसली आप दोनों साइड से कॉमन ले सकते हो। सो फाइनली व्हाट आई विल बी लेफ्ट विथ √2 माइनस √5 डिवाइडेड बाय √2 टाइम्स ऑफ √2 माइनस √5। ये दोनों चीजें कैंसिल हो गई। सो फाइनली द आंसर इज 1/√2। Finally, the answer will be 1/√2. This is what is the answer of this question. This this property, we can use this identity, we can use this. Yes, this identity, I mean, I didn't understand 14 question. ठीक है, चलो। See, rationalization is anyways, it is possible. Rationalization is any day rationalization is a good approach. But the problem with rationalizing here is that the question will be too long.
मुझे आप लोगों को एक्सप्लेन करना था, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को इतना लंबा मैंने खींचा। अदरवाइज मैंने शायद किसी को इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भेजा था, तो मैंने इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से किया था। Last step again. Okay, Mitul, I will explain the last step again. See, what I have done here is, finally I'm getting root 2 minus root 5 divided by 2 times 2 minus root 10. Finally I'm getting root 2 minus root 5 divided by 2 root 10. ठीक है? अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से I know that this 2 is nothing but root 2 का whole square. This root 10 is nothing but root 5 into root 2. So I can take root 2 common here. What I have done is I have taken root 2 common. So this is nothing but root 2 minus root 5 divided by root 2 minus root 5. This root 2 minus root 5 in numerator and denominator, it will get cancelled. So finally I have 1 upon root 2. Is it clear? Say yes or no. Yes, sir. Anybody having any doubt in this question, please tell me. No doubt, sir. Clear. Okay, ठीक है। कोई कुछ चैट कर रहा था बट लास्ट स्टेप पता नहीं क्या हुआ। ठीक है, चलो। Okay, so this was all about this question. This was a very good question. You can do it with rationalization. I have no problem with it. In fact, these type of questions are done with rationalization only. But yes, this is a special question. Why this is a special question? Because this is a special question. Why this is a special question? Because here you can apply little bit your head, you can apply and you can simplify the things. Similarly, a very special question is question number 19. Before question number 19, question number 16, I won't tell you, that you have to do on your own. If you guys don't get it, tell me, I'll tell you in the next class. But currently, I won't tell you. Question number 17, 18. Anybody having any doubt? Sir, 18. 18. Okay. Question number 17. Anybody having any doubt? No, sir. ओके, क्वेश्चन नंबर 18 में आप लोगों को डाउट है। क्या डाउट है बेटा क्वेश्चन नंबर 18 में? हाउ यू ट्राइड क्वेश्चन नंबर 18? जस्ट टेल मी। Question number 17. 17 में डाउट है, ठीक है बताता हूँ। चलो पहले 17 से ट्राई करते हैं, फिर 18 पे आएंगे। लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 17। क्या बोल रहा है भाई 17? विच इज द ग्रेटेस्ट नंबर? सिक्स्थ रूट ऑफ 100। अच्छा जी। Cube root of 2, very nice, and square root of 3. Anybody who has solved this question? Yes, Except Shrey and Sunay. Anybody who has solved Sir, I this have question? done. What is your good name? Can you please tell me the answer? Kirtan. Okay, Kirtan, बताइए. What will The be the method or the answer? No, answer. The cube root of 12. Cube root of 12. Are you sure? Yes, sir. पक्का? सोच लो एक बार फिर से। Yes, sir, I am sure. देखो गलत हो सकता है आंसर। इतने सारे बच्चे बैठे हुए हैं, आपका नाम भी पूछ लिया मैंने। गलत हो सकता है आंसर, फिर सारे बच्चे हंसेंगे बाद में। No, sir, I am sure. ना, मुझे लग तो नहीं रहा है आपकी बातों से कि यू आर श्योर। No, sir, I am sure, very sure. सोच लो बेटा, हो सकता है कैनॉट बी डिटरमिन्ड हो, क्योंकि हाउ कैन यू अच्छा आपने क्या किया, आपने कैसे आप ऐसा कैसे पता कर सकते हो यार? ये तीनों तो इरेशनल नंबर है, तो इरेशनल Sir, नंबर I में made फाइन the roots as same. ठीक है by taking the roots ओके, LCM. आई गॉट योर व्यू। ठीक है भाई, देखो ये आपका जो फ्रेंड है, ये तो आपको लोगों को गलत आंसर बता रहा है। नाउ आई विल कम टू सुनय, नहीं श्रेय, क्या आपका भी मेथड सेम है? ये व्हाट योर फ्रेंड इज टेलिंग कि इन्होंने किसी तरीके से ये जो रेडिकल साइन है इसको सेम किया और उसके बाद इन्होंने कंपेयर किया। क्या आपने भी यही किया या आपने कुछ और किया? नहीं सर, यही किया। नहीं यही किया तो आप भी गलत हो। अच्छा सुनय, व्हाट यू हैव डन? यू हैव आल्सो डन द सेम थिंग? Yes, sir.
मतलब सारे के सारे तीनों के तीनों सब गड़बड़ कर दिया। हाँ, सारा पढ़ाया लिखाया सब गड़बड़ हो गया। एनीवेज, आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू कंफ्यूज यू ऑल। जो मुझे जानते हैं 1 साल से, उनको पता है कि मैं ऐसे ही कंफ्यूज करता हूँ। द मेथड दैट यू अप्लाइड कीर्तन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इसमें हम क्या करते हैं, देखो, here it is written 6th root of 100, here it is written cube root of 12, and here it is written square root of 3. इन नंबर्स को हम इस तरीके से डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते हैं, ये फैक्ट है। हम इन नंबर्स को डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते, ये एक फैक्ट है। तो हम इन्हें कैसे कंपेयर करेंगे? ये जो रेडिकल साइन है ना, ये जो साइन है ना, इस साइन को हम सेम करने की कोशिश करते हैं। इस साइन को हम सर सेम कैसे करते हैं? क्या मैजिक करते हैं हम सर यहाँ पे? देखो, ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे 2 है। तो सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे 2, 3 और 6 का। 2, 3 और 6 का जो एलसीएम आता है वो 6 आता है। अब सर्ट्स की एक प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है सर सर्ट्स की? अगर mth रूट ऑफ a रेज टू द पावर n है, अगर mth रूट ऑफ a रेज टू द पावर n है, और इसको मान लो मुझे m into p करना है, या what I am doing is I am multiplying it by p. So I will also multiply this n by p. That is, I will multiply this a raised to the power n p times. ठीक है? This is what is done in the search. अब यहाँ पे क्या था, मेरे पास क्यूब रूट ऑफ 12 लिखा हुआ था। क्यूब रूट ऑफ 12 लिखा हुआ था, तो इसको मुझे 6th रूट ऑफ बनाना है। सो इट विल बी 6th रूट ऑफ 12 स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 6th root of 144. It will be 6th root of 12 square, which is nothing but 6th root of 144. कैसे किया? इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इसको भी 2 बार मल्टीप्लाई किया। इसको 2 से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। Similarly, what I am having, square root 3, स्क्वायर रूट 3 है। अब इसको 6th रूट बनाने के लिए दिस विल बी 6th रूट ऑफ 3 रेज टू द पावर 3, which is nothing but 6th root of 27. Now I am having 3 numbers. पहला नंबर है 6th root of 100, then I am having 6th root of 144, then I am having 6th root of 27. So finally this number is the greatest one. और ये नंबर क्या था? ये नंबर था, क्या था यार? 3rd root of 12. Cube root of 12. ठीक है? So this number was cube root of 12. Your method, Kirtan, was absolutely correct. I try to confuse my students and they know this. So मुझे, अच्छा Kirtan, did you got confused? जब मैं आपको बोल रहा था कि नहीं आप तो गलत बोल रहे हो No, करके? sir, because you have before also you have done this. अच्छा, I have also done this before. Okay. चलो He was ठीक है. earlier also in our classes. Okay, fine. चलो. Question number 18. अब 18 में क्या समस्या आई भाई? हाँ, 18 कोई बताएगा? कीर्तन, can you please tell me how you tried this 18 number question? Sir, I was not getting the starting point. Okay, you are not getting the starting point. Fine. Sunay, can you please help me out? Yes, sir. बताइए. Sir, here we will take the LCM of the 3 numbers. LCM of the 3 numbers. Why LCM? Why not HCF? Sir, because here it is said that it is said that the first signal change after 48 seconds, the second signal change at 72 seconds, and the third signal change after 108 seconds. So if we take the HCF, we will get a number lower than these Very three. good. But we need a number higher than these three. Very good. Very good. I just wanted to listen to this. Very good, Sunay. Very good.
See, the question is saying that the traffic light at 3 different signals changes after 48 seconds, 72 seconds, and 108 seconds. If they change at 7 a.m. simultaneously, how many times will they change between 7 a.m. and 7:30 a.m.? तो करना क्या है यहाँ पे, दो चीजें हैं. एक ये तो हमें पता है कि हमें या तो LCM निकालना होगा या तो HCF निकालना होगा. तो अब हम कैसे निकालेंगे LCM या HCF? तो देखो भाई कैसे करेंगे अपन, या एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम ही क्यों निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ ही क्यों निकालेंगे, समझने की कोशिश करो. अगर मैं एचसीएफ निकालता हूं, अगर मैं HCF निकालता हूं तो I will get a number, I will get a number that will be smaller than 48, that will be smaller than 72, that will be smaller than 108. But the problem here is, मुझे तो ये पता है कि पहला बेल 48 सेकंड्स पे रिंग करता है, दूसरे उसके बाद फिर 96 सेकंड्स के बाद रिंग करेगा, and it will ring so on. Similar is the case with other two bells also. So here I am not going to take LCM, rather I am going to take the HCF. अब HCF कितना आया Sunay, can you please help me out? So HCF of sorry, not HCF, I'm sorry, LCM of, Sir, LCM was 432. LCM was 432. Now LCM of 48, 72 and 108 is coming out to be 432. अब जरा इसको 60 से डिवाइड करके tell me in how much minutes I am getting it. 60 से अगर इसको डिवाइड करोगे तो how much minute I am getting, can you please help me out? Sir, instead we can change half an hour into seconds. अच्छा 30 half minutes an को hour seconds को में. half an hour को seconds में change कर दो यार. चलो, so 30 minute is equal to 30 minute is equal to 30 into 60 seconds. अब क्या करूं, दोनों को डिवाइड कर दो. Yes, sir. दोनों को डिवाइड कर दो भाई, सीधी सी बात है. क्योंकि मुझसे सवाल ने पूछा है कि कितने मिनट के बाद कितने टाइम्स द बोथ द बेल्स आर रिंगिंग. तो भाई ऐसा है कि 432 सेकंड में एक बार रिंग करती है, तो 1800 सेकंड्स में कितनी बार रिंग करेगी. तो 1800 सेकंड्स में ये चार बार रिंग करना चाहिए. द आंसर विल बी 4. डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं है, जस्ट बाय कॉमन सेंस यू कैन टेल. भाई 432 सेकंड्स में इट इज रिंगिंग वन टाइम, तो 1800 सेकंड में इट विल रिंग 1800 by 432 टाइम्स. अब देखो एग्जैक्ट डिवाइड करने की जरूरत नहीं है. सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ. 400 into 4 तो होता है सर, कितना होता है 1600, और प्लस 32 into 4 होता है, कितना हो गया 128. तो टोटल आ रहा है 1728. ऑब्वियसली दिस इज लेस देन 1800. सो माय डियर फ्रेंड, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 4 times. So this will be the answer of this question. So the correct answer of this question will be 4 times. I won't discuss question number 19 now because it is one of the best question that I have seen. Wait till Tuesday, try the question, or wait till Tuesday. I'll discuss this question on Tuesday. It is one of the best question that I have ever seen. Although we discussed this in 9th standard also, so you can say that most of you must be knowing it, but